नमस्कार। आज आपके सामने ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस को ग्रामर का सबसे बड़ा भाग माना गया है क्योंकि आपके 12वीं बोर्ड में 15 से 20 नंबर का प्रश्न इसी टॉपिक पर पूछा जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपका 15 से 20 मार्क्स का नंबर याद हो जाएगा और फिर आपका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बनेगा। आइए इसको समझते हैं अच्छी तरह टाइम एंड टेंस को। तो टाइम एंड टेंस का फॉर्मूला यहां दिया हुआ है। ऐसे आप यदि इसे किताब में पढ़ेंगे तो आपको लगभग लंबे पेजों में 15 से 20 पेज में आपको मिलेगा, लेकिन मैंने इसको एक सूत्र के माध्यम से बनाया है जिसे आप केवल 20 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम एंड टेंस बिल्कुल आसान, जीवन भर के लिए आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं टाइम एंड टेंस को। चलिए सबसे पहले एक वाक्य आपको देते हैं टेंस का, उसके बाद समझाएंगे कि टाइम क्या होता है। आइए जैसे मैंने देखा है, मैंने देखा है, ये वाक्य आप देख रहे हैं, ये वाक्य आपका टेंस का है। ठीक है, समझिएगा, ये वाक्य आपका टेंस का है। यहां पर है आ है, देखा है, अंत में है आ है। तो आ है का जो सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इसका सूत्र होता है आई हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म तो क्या हो जाएगा, सी सॉ सीन, आई हैव सीन। ये आपका टेंस के हिसाब से सही है क्या? लेकिन अगर इसमें हम टाइम जोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस मतलब टेंस के साथ अगर टाइम जोड़ देंगे, टेंस के साथ अगर टाइम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा टाइम एंड टेंस। तो यहां पर टेंस है, मैं इसमें टाइम जोड़ देता हूं कि मैंने देखा है, लेकिन कब? तो मैंने कहा कल, मैंने कल देखा है, कल मैंने यहां लिख दिया कल, मैंने कल देखा है, कल मैंने लिख दिया। तो यहां पर आई हैव सीन और कल का जो बीता हुआ कल होता है उसका अंग्रेजी होता है यस्टरडे। तो यहां हो जाएगा यस्टरडे। आपको लग रहा होगा, जिन्होंने भी टेंस पढ़ा होगा वो सोचते होंगे मैंने कल देखा है, तो हमने लिखा है टेंस के अनुसार आई हैव सीन यस्टरडे। लेकिन टाइम एंड टेंस का फॉर्मूला कहता है कि ये वाक्य का जो बनाए है वो गलत है, और ये क्या हो गया, गलत, बिल्कुल गलत। टेंस के अनुसार सही है लेकिन टाइम एंड टेंस के अनुसार ये गलत है। क्योंकि यस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल, और यहां देखें ऊपर लिखा हुआ है, गौर से देखें, यस्टरडे एगो लास्ट, जो घटना बीत गया हो, जो बीता हुआ हो। तो बीते हुए के साथ यहां पर पास्ट इंडेफिनिट, गौर से देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट V2, मतलब सब्जेक्ट साथ V2 लगाना, वर्ब का दूसरा फॉर्म। यहां पर लगा है हैव, ये गलत है, यहां लगना था S + V2। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है अगर वाक्य में यस्टरडे आ जाए, अगर वाक्य में यस्टरडे आ जाए तो आपको हमेशा V2 लगाना होगा, S + V2। तो ये वाक्य जो है गलत है। तो कैसे बनाएंगे, S + V2 से। तो देखिए कैसे बनता है, कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा इस तरह। कैसे बनेगा, आई हैव सीन, गलत, S + V2, आई सॉ यस्टरडे, आई सॉ यस्टरडे। अक्सर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है तो विद्यार्थी गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं कि टेंस में है आ है तो ठीक है, मानते हैं आ है, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन बीता हुआ कल है इसीलिए ये चला जाएगा इसमें। ठीक है, अगर हम
इसको। तो एग्जाम में जो प्रश्न आपका आएगा वो हिंदी में कब रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, रहेगा आपको अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में कैसा प्रश्न आता है उसको आपको दिखलाते हैं। ये समझाने के लिए था और आपको दिखाते हैं अब रियल प्रश्न जो एग्जाम में आता है। आइए कैसा आता है, चलिए कैसा आता है देखें हम। अब एग्जाम वाला प्रश्न देखें। एग्जाम के लिए जैसे एग्जाम में आएगा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर द लास्ट डे। अब गौर से देखेंगे, यहां लिखा हुआ है आई ब्रैकेट में राइट ए लेटर द लास्ट डे। मतलब आपको ये जो मैंने ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट में कौन रहता है मालूम है? ब्रैकेट में केवल और केवल वर्ब रहेगा, वर्ब। इसी को आपको बदलना है, इधर आपको बदलना नहीं है। आपको जब भी बदलना हो केवल ब्रैकेट का। और तो यहां पर कैसे बनाएंगे, तो आपको देखना है इसमें कौन सा शब्द टाइम का है। टाइम कहां पर है, तो आपको यहां से यहां तक टाइम का शब्द दिया गया है। इसमें जो मैच करे उससे आप मिला लीजिए, फिर आपका एग्जाम में जो 15 से 20 नंबर का आता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा मात्र इस चैप्टर से। यहां देखिए गौर से, ये क्या है लास्ट, ये क्या है लास्ट, ये क्या है लास्ट, LAST। अब खोजिए कहां पर लास्ट है। यहां देखिए लास्ट, LAST लास्ट, मैच कर गया। यहां भी लास्ट, यहां भी लास्ट, यहां भी लास्ट, सॉरी यहां भी लास्ट और यहां भी लास्ट। तो लास्ट मैच कर गया। क्या सूत्र है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब S+V2। यहां आपको लगाना है S+V2। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, IV2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या होगा, राइट का क्या हो जाएगा, रोट, WROT, रोट हो गया। बस बाकी शब्दों को कुछ नहीं करना है, वो आपको उतार देना है। क्या करना है, केवल और केवल उतार देना है। तो क्या होगा, ए लेटर द लास्ट डे। और ये आपका हो गया सही और आपका एग्जाम में 100% मार्क्स आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ना। तो इस फॉर्मूले को आप उतार लें और मैं आपको एक वाक्य और देता हूं, हो सके तो अपना कॉपी और कलम लेकर बैठे ताकि वीडियो भी देखें साथ साथ बनाए भी। इससे क्या होगा, आपका ये जो टॉपिक है जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा। तो कॉपी कलम रखें अपने पास। मैं आपको 2 प्रश्न देता हूं, इसको आप बनाएं। ठीक है, चलो आइए अगला प्रश्न है शी रीड ए बुक नाउ, NOW नाउ, फुल स्टॉप। गौर से देखें क्या है। चलिए आप इसको बनाने का प्रयास करें, बने या नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आइए चलिए अब आपको बताता हूं उत्तर कैसे बनेगा। तो फिर आपको करना क्या, पता लगाइए ये जो वाक्य है यहां से यहां तक में किनसे मैच करता है, किनसे मैच करता है। तो आपको देखना है, यहां देखिए नाउ, देखिए नाउ, NOW नाउ, NOW नाउ। खोजिए कहीं नाउ है, यहां देखिए नाउ, यहां आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है नाउ, है ना। नाउ एट द मोमेंट, करंटली के साथ क्या लगता है, एस मतलब सब्जेक्ट, इज MR, उसके बाद वर्ब में ING आपको जोड़ना है। तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। अगर आपने पहले से बनाया होगा तो अति उत्तम, आप उससे मैच कर लें, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। तो क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला, फिर से यहाँ नाव है, यहाँ भी देखिए ये क्या है, नाव है, नाव। तो सूत्र क्या है, सब्जेक्ट मतलब पहले होगा शी, फिर क्या इज MR और सी के साथ इज लगता है, इज लगाइए। फिर क्या लगेगा, वर्ब में ING। ये जो ब्रैकेट है ये वर्ब होता है, इसमें आप ING लगाएं। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग,
रीडिंग हो गया। अब तो इसके आगे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जो बच गया उसे उतार दें। क्या बच गया? ए बुक नाउ, ए बुक नाउ। और ये आपका बिल्कुल सही, आपका 100% मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इसको आपको, इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें, 15 से 20 नंबर का। चलिए आपको एक अगला प्रश्न और भी देता हूं, कॉपी कलम तैयार रखिए। चलिए रेखा, रेखा डांस, रेखा डांस हियर, रेखा डांस हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए सिंस मॉर्निंग। इस वाक्य को आप गौर से देखें, ये आपको वाक्य दिया गया है, ठीक है। रेखा ब्रैकेट में डांस हियर सिंस मॉर्निंग। तो करना क्या है, आप जल्दीबाजी ना करें। आप सबसे पहले देखें कि ये जो वाक्य है 1 से लेकर 6 तक में, 1 से लेकर 6 तक में किस नियम से मैच करता है। तो आप देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है, सिंस। फिर से देखें सिंस, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, सिंस, SINC, सिंस। सिंस खोजे कहां पर है, देखिए मेरा निशाना सिंस, मैच कर गया। यहां देखिए सिंस, यहां भी है सिंस। इसका मतलब इसमें फॉर्मूला ये काम करेगा। और ये एस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़िए, तो कैसे बनेगा। चलिए हम बनाते हैं, इसको आप लिखेंगे। तो क्या करना है, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रेखा, रेखा हो गया। यहां लिखे आंसर, ठीक है आंसर। चलिए रेखा, फिर क्या करना है, हैज बीन या हैव बीन। तो रेखा क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर के साथ हैज बीन लगता है। यहां हो गया हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब कौन सा है, ब्रैकेट, जितना भी ब्रैकेट है वो वर्ब है, उसमें आपको आईएनजी लगाना, आईएनजी। तो डांस में डांसिंग, तो क्या हो गया, डांसिंग। हाँ एक बात याद रखें, जब भी आईएनजी लगाना हो, जब भी आईएनजी लगाना हो तो अंत का जो ई है वो हट जाता है, अंत का ई हट जाता है। तो डांसिंग। अब क्या है, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख लिया, कैसे, सब्जेक्ट रेखा, हैज बीन लिख लिया, वर्ब में आईएनजी लिख लिया। अब तो कुछ नहीं है, जो बचा हुआ शब्द है उसको हम उतार लेते हैं। क्या बचा है, हियर, सिंस, और क्या है, मॉर्निंग, MORN। ये आपका बिल्कुल सही है। आपका 15 से 20 नंबर का, बार बार मैं बोल रहा हूं, अकेले टॉपिक, ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो को खूब देखें, बार बार देखें, यही आपका अकेला वीडियो एग्जाम तार देगा, आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवा देगा। चलिए आपको मैं अगला प्रश्न और देता हूं, अपना कॉपी कलम तैयार रखें। चलिए, ही ब्रैकेट में बाय ए कार डेली। ये प्रश्न कई बार आया है, यही हुबहू प्रश्न, एकदम सेम प्रश्न आया है एग्जाम में, ही बाय ए कार डेली। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है, आप खोजिए। यहां डेली है, DAILY, यहां देखिए डेली है ना, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑफन, 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 जो कार्य प्रतिदिन हो, इनके साथ क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5। चलिए, यानी कि इसमें जो लगेगा डेली है, यहां भी डेली है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आपको अब ये समझना होगा, सर इसमें तो वर्ब 1 और वर्ब 5 है, तो इसमें क्या लगाएं। तो देखिए वर्ब 1 और वर्ब 5 में क्या अंतर है। कोई आपसे पूछ दे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 में क्या अंतर है, तो समझिए मैं आपको बताता हूं।
यहाँ देखें एक डब्बा, यह डब्बा है, यहाँ V1 और V5 में क्या अंतर है, कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? वर्ब 1 क्या हो गया? इट। इसमें अगर आप एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वर्ब 5। इसमें है वर्ब 1 बाय, यहाँ एस जोड़ दें वर्ब 5। यहाँ वर्ब 1 गो, यहाँ जोड़ दें एस या ES वर्ब 5। यानी कि साफ साफ आप देख रहे हैं वर्ब 1 और वर्ब 5 में क्या अंतर है? बस एस या ES का अंतर है, एस या ES का अंतर है। मतलब अगर एस को हटा लिए तो वर्ब 1 बन गया, एस को चिपका दिए तो वर्ब 5 बन गया। देख रहे हैं ना, इसमें मैंने एस चिपकाया वर्ब 5, यानी कि सिंपल वाली बात है, किसी भी वर्ब में एस चिपकाइए वर्ब 5 बन जाएगा। रीड वर्ब 1, हाँ फिर से रीड वर्ब 1, रीड में एस वर्ब 5, ठीक है। तो बस वर्ब 5 बनाने के लिए एस को आपको चिपका देना है। आइए अब प्रश्न यह है कि वर्ब 5 कहाँ कहाँ लगाएंगे, वर्ब 5 कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो आपको एक बात याद कर लेना है, बस ही सी इट, फिर से ही सी इट, ही सी इट और कोई भी एक नाम हो, सिंगल एक नाम हो, उसके साथ आप वर्ब 5 लगाएंगे। क्या मैंने बोला? ही सी इट और कोई भी सिंगल एक नाम हो उसके साथ वर्ब 5। यहां पर क्या है? ही है, तो ही के साथ मैंने बोला ही सी इट वर्ब 5। याद कर ले, ही सी इट वर्ब 5 और एक नाम के साथ वर्ब 5। तो ही है तो क्या लगेगा? वर्ब 5। तो क्या है? बाय है, या बाय का क्या हो जाएगा? बाइज, बाइज। या क्या हो गया? आंसर हो जाएगा, आंसर ही बाइज ए कार डेली। आप देख रहे हैं ना? तो आपको मैं कुछ सवाल दूंगा बाद में, आपको खुद बनाना है। अगर आप बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में यह क्लियर आ जाएगा। चलिए एक अगला प्रश्न बनाए आप। सोहन प्ले हियर टुमारो, टुमारो। चलिए अब ये प्रश्न आ गया, अब ये इसको देखेंगे, ये प्रश्न कहां पर है? बदलना है आपको। टुमारो, टुमारो शब्द, टुमारो, टुमारो कहां पर है? खोजें आप टुमारो, खोजें आप टुमारो। यहां नहीं है, यहां टुमारो, टुमारो, यहां देखें टुमारो, यहां भी टुमारो। यानी कि ये जो बनेगा किससे बनेगा? इससे बनेगा। क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब आपको सब्जेक्ट, विल या शैल या वर्ब प्लस वर्ब 1, इतना फॉर्मूला आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा? चलिए ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, बस जड़ से खत्म। आइए उत्तर क्या होगा? सोहन, सूत्र क्या है? सब्जेक्ट, मैंने यहां सब्जेक्ट लिख लिया सोहन, विल या शैल। अब सोहन के साथ विल लगेगा। अब आप बोलेंगे सर विल लगेगा तो फिर सेल कहां लगेगा? सेल के लिए रट लेना है आई और वी, यही दो शब्द धरती पर है, यही दो शब्द दो प्रोनाउन कर सकते हैं, यही दो प्रोनाउन धरती पर है जिसमें कि सेल लगता है। बाकी आपको कहीं भी सेल लगाना नहीं है। अगर दो शब्द आ गया, ये दो आ गया तो सेल लगाएंगे, नहीं तो विल। तो यहां पर क्या है? सोहन, क्या होगा? विल। अगर ये रहता तो सेल लगाते, तो क्या हो गया? सोहन विल। अब क्या है? वर्ब 1, वर्ब 1 मतलब प्ले का वर्ब 1 प्ले होगा, तो क्या हो गया? प्ले। बस अब क्या करना है? यहां पर नियम खत्म, तो जो ब्रैकेट के बाद है उसको हम उतार लेते हैं। तो क्या होगा? हियर टुमारो। ये आपका रेडी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप क्या करें, जैसे मैं वाक्य लिखूं आप अपने कॉपी पर वाक्य लिख लें, वीडियो को पॉज कर दें, रोक लें, फिर बना लें, फिर आप इनसे मिला लें। अगर इस तरह करते हैं तो आपका ये टाइम एंड टेंस चैप्टर, ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न फिर मैं देता हूं। अगला प्रश्न, अगला लिखा है प्रश्न,
द टीचर ब्रैकेट में go to school at the moment चलिए यहां देखिए कैसा प्रश्न है, द टीचर गो टू स्कूल एट द मोमेंट। अब आपको देखना है कि ये कहां पर है, तो सबसे पहले आप यहां से यहां तक मिलाएं। क्या है एट द मोमेंट, देखिए एट द मोमेंट देखिए कहां पर है, एट द मोमेंट, नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, है ना, यहां पर है ना, एट द मोमेंट। मैच कर गया, ये वाला और ये वाला मैच कर गया, ये वाला और ये वाला मैच कर गया। जैसे ही मैच कर जाए आप इसका ये फॉर्मूला लिख दें और आपको नंबर आ जाएगा। चलिए तो क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, मैं लिख रहा हूं द टीचर। फिर क्या होगा, इज एम आर, तो आप लिखे इज। फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी चिपकाना है, जोड़ना है, ये वर्ब है, इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो गया, गोइंग, बाकी उतार देना है, टू स्कूल एट द मोमेंट। इस तरह जो है टाइम एंड टेंस आपका आसान हो जाएगा। मैं आपको अभी 3 वाक्य दूंगा, अगर तीनों वाक्य को आप कॉपी कलम पर बना लेंगे तो समझिए टाइम एंड टेंस जीवन भर आपके लिए आसान हुई, और परीक्षा में तो बिल्कुल नंबर आना ही आना है। चलिए 3 प्रश्न आप लिखिए अपने कॉपी पर और उसे बनाइए, है ना, वीडियो रोक कर आप उसे उतार लेंगे। चलिए 3 वाक्य लिखे आप। पहला, गीता always come here। सेकंड, I ब्रैकेट में I read a letter for 2 days। नंबर 3, she jump here the next day। चलिए ये आपको 3 वाक्य मैंने दिया, आप वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक लें, वाक्य उतार लें, फिर बना लें, फिर चालू करें। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या उत्तर होगा। गीता ऑलवेज कम हियर, यहाँ क्या है, ऑलवेज, यहाँ देखिए ऑलवेज क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब या वर्ब 5, तो क्या होगा इसका आंसर, गीता ऑलवेज कम्स, कम में क्या होगा, एस, कम्स हियर, कम में एस, गीता ऑलवेज क्या होगा, कम्स, कम में एस। क्यों, मैंने आपको बोला था कि अगर एक नाम रहे तो आप वर्ब 5 लगाएंगे, एक नाम रहे, या तो ही सी इट, या एक नाम रहे तो वर्ब 5। गीता क्या अकेली लड़की है, तो या कम में एस, कम्स, फिर ही है। चलिए पहला क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, आई रीड ए लेटर फॉर 2 days। यहाँ क्या है, फॉर, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए फॉर है ना, फॉर, यहाँ फॉर है, फॉर क्या करना है, ये सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस आईएनजी। चलिए तो क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर लिखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, आई हैव बीन, और प्लस क्या है, वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, रीड का रीडिंग, बस बाकी उतार लेना है, ए लेटर
ए लेटर फॉर 2 days। क्लियर। अब तीसरा वाक्य आप मिला लें। तीसरा वाक्य मिला लें, इसका उत्तर क्या होगा? अगर तीसरा आपका सही हो गया समझिए आप बहादुर बन गए। यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट या नेक्स्ट है। यहाँ देखिए नेक्स्ट कहाँ पर है? यहाँ देखिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब। चलिए यहाँ पर है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो गया? शी विल या शैल। मैंने बोला था कि केवल आई और बी में शैल लगता है, बाकी विल तो क्या हो गया? सी में विल। और क्या हो जाएगा? वर्ब 1 तो क्या होगा? जंप का वर्ब 1 जंप ही होगा, तो क्या हो गया? जंप। और क्या होगा? बाकी को उतार देना है, तो क्या हो गया? हियर द नेक्स्ट डे। हियर द नेक्स्ट डे। ये आपका हो गया क्लियर। ये आपका 100% सही। अब एक वाक्य मैं आपको दूंगा जिसमें कि अधिकांश लोग फंस जाते हैं, अधिकांश छात्र परीक्षा में गलत करते हैं। कैसा वाक्य है आप देखें। वो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, उस वाक्य में लोग अक्सर फंस जाते हैं। कैसा वाक्य आता है देखिए। जैसे वाक्य हो गया ही, जैसे द डीएम कम हियर टुमारो। यहाँ देखिए डीएम मतलब क्या हो गया? एक बड़ा पदाधिकारी, एक जिला स्तर का जो अधिकारी है वो डीएम होते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आ गया, इसमें अक्सर गलतियां होती है। यहाँ क्या है? टुमारो। अब एग्जाम में आ गया टुमारो, यहाँ भी देखिए टुमारो, यहाँ देखिए टुमारो, यहाँ टुमारो नंबर 2 में टुमारो नंबर 2 में टुमारो, 2 में टुमारो। 2 में क्या है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर आपने इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ किया तो गलत हो जाए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? जो कार्य भविष्य में निश्चित हो। मतलब भविष्य में 2 तरह का कार्य है। भविष्य में 2 तरह का कार्य है, एक निश्चित होकर ही रहेगा और एक हो भी सकता है नहीं भी। जैसे डीएम कल आएंगे, यहाँ आएंगे, डीएम कल यहाँ आएंगे। तो डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, जितना भी बड़ा होता है अधिकारी ना, उनका एक बनता है शेड्यूल कि अगले दिन जाना ही जाना है, चाहे जैसे भी हो उनको जाना ही जाना है। लेकिन हम आप लोग जैसे मोहन यहाँ आएगा, पिताजी वहाँ जाएंगे, तो ये सब निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं होता है, तो अगर इसमें मैच करेगा तो ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है। लेकिन जो कार्य निश्चित होकर ही रहेगा उसके साथ क्या देना है? क्या लिखा हुआ है? जो कार्य भविष्य में निश्चित हो, निश्चित होना ही है, उसमें क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट काम नहीं करेगा। क्या होगा? तो सूत्र क्या है? वर्ब 1 या वर्ब 5। तो क्या होगा यहाँ पर? द डीएम, इसका उत्तर होगा द डीएम कम है। तो क्या लिखा हुआ है? वर्ब 1 या वर्ब 5, तो कम है। तो डीएम क्या है यहाँ पर? तो एक ही है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब 5 कम्स, बाकी उतार देंगे हियर टुमारो। यहाँ पर आपको सेल नहीं लगाना है क्योंकि ये निश्चित है। एक और देखिए निश्चित वाला वाक्य जो आता है एग्जाम में, इसमें मैं बताता हूँ। इस वाक्य आता है कैसा? देखिए द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखिए ये वाक्य कई बार आया है, कई साल तक आता रहा है और आएगा। सूर्य पूरब में उगता है, क्या निश्चित है या नहीं? निश्चित है। चाहे आप जगह या ना जगह, सूर्य पूरब में उगेगा ही, है ना। तो हमेशा रोज उगता है, उगता आया है, करोड़ों सालों से उगता रहेगा। तो सूर्य पूरब में उगता है। तो यहाँ पर आपको ये है राइज। तो कभी कभी जो है ना वाक्य में आपको वो नहीं देगा। जैसे कि क्या नहीं देगा? इसमें देखिए आप किसी शब्द से मैच नहीं कर रहा है, ना तो पहला से, ना दूसरा से, ना तीसरा से, चौथा से, पांचवा, किसी से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो कार्य प्रतिदिन हो, यहाँ पर क्या है? जो कार्य प्रतिदिन हो। यहाँ पर मैंने लिखा है जो कार्य प्रतिदिन हो, है ना। जो कार्य निश्चित हो उसके साथ भी ये लगेगा। फिर से जो कार्य निश्चित हो
उसके साथ भी ये, और जो कार्य की प्रतिदिन हो, जो कार्य प्रतिदिन हो उसके साथ भी क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सूर्य जो है पूरब में उगता है, डेली होता है, प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन, इसीलिए इनके साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, द सन, द सन क्या होगा, वर्ब 5, तो क्या होगा, सूर्य एक ही है, और मैंने बोला एक के साथ वर्ब 5 लगता है, तो क्या होगा, राइजेज। मैंने बताया था वर्ब 5 किसे कहते हैं, तो जिसके अंत में एस रहे उसे कहते हैं वर्ब 5, राइजेज। फिर क्या हो गया, जो उतार देना, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इस वीडियो को, मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, इससे क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 आप अगले वीडियो को देखें और पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर पढ़ें, तो आपका एग्जाम में पूरा मार्क्स आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि मैं लगातार अभी 6 महीने तक लगातार मैं वीडियो डालूंगा, मेरे सैकड़ों वीडियो आएंगे, ताकि आपका ग्रामर और स्पोकन दोनों कंठस्थ हो जाए। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं इस पर अनेक वीडियो डालने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।